नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमें लग रहा है कि रेणु जो है खाम भड़क रही है देवी अहिल्या के ऊपर। देवी अहिल्या उनका भला चाहती है मगर वो इस बात को नहीं समझ पा रही है और देवी अहिल्या पर गुस्सा करती है। मगर ऐसा नहीं है। देखिए, देवी अहिल्या ने समझा जब वो खंडेराव जी के साथ में जाती हैं और परीक्षित के साथ में जाती हैं कि उनका युद्धाभ्यास देखें। दोनों देखती हैं और देवी अहिल्या ने यहाँ पर देखा, पहले मंदिर में देखा कि उनके साथ कितनी खुश है रेणु के परीक्षित के साथ में, और परीक्षित कितनी तरफदारी करता है, कितनी परवाह करता है रेणु की। फिर देखा कि रेणु कितनी उत्साहित होती है, कितनी खुश होती है जब वो वार करेगा, जब वो ढाल बचाव करेगा अपना। ये सारी चीज़ें देख करके, क्योंकि शस्त्रशाला में अब वो उन दोनों का अभ्यास देखने गई है, तो वहाँ पर जिस प्रकार से रेणु परीक्षित को देख करके अनुभव कर रही है, देवी अहिल्या को लगता है कि सेम वैसा ही अनुभव कर रही है देवी अहिल्या खंडेराव के लिए। तो इसलिए उन्होंने चाहा कि रेणु से बात की जाए। अब उनको लगा है कि हाँ, रेणु परीक्षित के बारे में कुछ सोचती है, तब उन्होंने ये पहल की कि पूछा जाए रेणु से इस बारे में। और रेणु इसलिए भड़क जाती है। देखिए, उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे मन में परीक्षित के बारे में कुछ है? और वहाँ पर उस वक्त की बात होती है। वैसे भी किसी भी स्त्री के लिए प्राय मर्द के मन में, प्राय मर्द के बारे में बात आना मन में गलत होता है, और किसी पुरुष के मन में भी किसी स्त्री के बारे में, पर स्त्री के बारे में कोई बात आई इस प्रकार की, वो भी गलत है, नैतिक रूप से गलत है, चारित्रिक रूप से भी गलत है। और यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि उसका पति नहीं है तब, और जबकि समाज के अंदर बहुत सारी परंपराएं ऐसी बनाई गई हैं, नियम ऐसे बनाए गए हैं कि रेणु को किसी भी प्राय पुरुष के सामने भी नहीं आना है, मगर महल में है और देवी अहिल्या की सहेली है, इस वजह से उसे बहुत सारे जो है अधिकार मिले हुए हैं या छूट मिली हुई है, और यूँ कहें तो जीने का अधिकार मिला हुआ है। वरना जो पहले हमने उसकी स्थिति देखी थी उस हिसाब से तो जीने का अधिकार उसे था ही नहीं। मगर खैर, यहाँ पर बहुत उसकी स्थिति में बदलाव आया है। अब बात आती है कि रेणु के सामने अचानक इस प्रकार की बात होती है, इसलिए रेणु भड़क जाती है। असल में भड़कती नहीं है, वो अपनी वेदना निकालती है। उसे आभास नहीं है, और उसे ये भी पता है कि समाज में इतनी परंपराएं हैं और किसी भी परंपरा को तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल काम होता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। और यहाँ पर रेणु जो इतने बंधनों में रही है, रेणु को पता है उस प्रकार की जो स्थिति उसकी है, उस स्थिति में कोई महिला है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, क्या उसके सामने वातावरण होता है, और फिर एकदम से उस पिंजरे को तोड़ना बहुत बड़ी बात है। और जब पक्षी किसी पिंजरे में हो बचपन से, काफ़ी लंबे समय से, उसे लगता है कि हाँ, यही तेरा जीवन है, यही तेरा आकाश है, यही तेरी धरती है, इससे बाहर कुछ नहीं है। मगर उसे दिखता सब कुछ है, मगर वो सोचता तेरे लिए नहीं है। और यहाँ पर यही बात है रेणु के लिए, इसलिए वो देवी अहिल्या के ऊपर गुस्सा करती है। असल में गुस्सा नहीं है, वो बातें हैं, वो व्यवहार है, वो सोच है जो आम इंसान की है रेणु के बारे में, ये रेणु जैसी स्त्रियों के बारे में। इसलिए वो गुस्सा होती है, क्योंकि उसे अधिकार नहीं है, या वो समझती है कि उसे अधिकार, किसी भी स्त्री को अधिकार नहीं है प्राय पुरुष के बारे में सोचने का, इसलिए वो गुस्सा करती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देवी अहिल्या को भी मैं गलत कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बात की, उन्हें थोड़ा और वक्त देना चाहिए था। हो सकता है प्रोमो में हमें लगा कि वक्त नहीं दिया, उन्होंने उसको और चीज़ को अच्छे से समझा होगा, तभी उन्होंने इतनी खैर बड़ी बात कही, वरना नहीं कहती। हाँ, प्रोमो के हिसाब से एकदम से ऐसी बात आए तो गलत लगता है। इसी वजह से रेणु भी इतना भड़क गई है। और फिर हमने क्या देखा कि रेणु जो परीक्षित के सामने जाती है, टकरा जाती है। जाहिर सी बात है, वो दुखी है, वो असल में गुस्सा नहीं है, उसकी वेदना है, उसका दुख है, इसलिए उसने इस तरीके से, जिसे स्प्रिंग को हम दबाए रखते हैं, छोड़ते हैं, उछलता है, रेणु ये उछली है। अब वो दौड़ती हुई जा रही है, परीक्षित से टकराती है। यहाँ पर बात है कि हाँ, मन में है परीक्षित के बारे में। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर वो ठहरी रही, प्रोमो में ऐसा दिखाया गया, वो ठहरी रही है, उसका सर से पल्लू हट गया है। और रकमाबाई द्वारकाबाई साहेब की जो नई दासी बनी है, एक तरीके से उसकी खबरी बनी हुई है, वो देख लेती है, यमुनाबाई देख लेती है, परीक्षित के साथ में कुछ और सैनिक भी होते हैं, वो भी देखते हैं, हैरान रह जाते हैं। असल में अब भी बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि कोई भी स्त्री जो जिसकी शादी हो चुकी है, वो घर से बाहर या घर में भी सर पे पल्लू रखती है, अपने बाल नहीं दिखाती है। बहुत सारी जगह ऐसा भी है कि चोटी नहीं दिखनी चाहिए ब्याहता स्त्री की, चाहे वो मायके में ही क्यों ना आई हुई हो, और चाहे नई नई शादी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी चोटी भी नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरह की परंपराएं हैं। और अब रेणु के साथ में जो हुआ, एकदम से उसकी ज़िंदगी में तूफान आ गया है, इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया है। और परीक्षित के पास में वो खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि वो जानती है देवी अहिल्या के बाद यदि कोई है, उसका अपना है, उसको समझता है कोई, उसके लिए अच्छा सोचता है कोई, तो वो परीक्षित है। इसलिए वो सर से पल्लू हटने के बाद में भी वहाँ खड़ी है, और उसे समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया, क्योंकि वो तकरीबन 8-9 साल बाद उसके साथ में ऐसा हुआ है, सर से पल्लू हटा है। तो वो अब समझ नहीं पा रही है कि आखिर क्या हो गया, मैं क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। वो सिर्फ दुख में है, सिर्फ दुख में है, और सिर्फ दुख में है। और ये दुख अब और बढ़ने वाला है। हाँ,
बहुत अच्छा होगा, मतलब वाकई में एक नई क्रांति होगी स्त्री जीवन में, यदि देवी अहिल्या रेणु के लिए कुछ अच्छा यहाँ पर कर पाती है तो, जैसा वो सोच रही हैं।